यजुर्वेदाय नमः। श्री यजुर्वेद भाग 1 अध्याय 4 मंत्र नंबर 11 दिव्य घी मनन, दिव्य बुद्धि की याचना, धी मनन। हे मनुष्यों, गत मंत्र में वर्णित यज्ञ का तुम व्रत लो, अवश्य व्रत लो। प्रभु तुम्हें आगे ले चलने वाले हैं। प्रभु की उपासना मनुष्य की उन्नति का कारण होती है। ये यज्ञ अग्रणी है, हमारी उन्नति का कारण है। प्रभु की उपासना ब्रह्म यज्ञ है। अग्नि के अंदर घृत आदि पदार्थों की आहुति देना देव यज्ञ है। इन यज्ञों की वृत्ति को अपने अंदर जगाने के लिए आवश्यक है कि हम ध्यान रखें कि वनस्पति ही यज्ञ के योग्य बनाने वाली है। मांस भोजन से अयज्ञ वृत्ति उत्पन्न होती। हम सात्विक भोजन के द्वारा दैवी संपत्ति का वर्धन करने वाले बुद्धि को मांगते हैं। जो दैवी धी उत्तम सुखों को देने वाली है, यह दैवी धी ही सब इष्टों की प्राप्ति के लिए है। देव यज्ञशील है। ये यज्ञ इष्ट काम दुख है, सब इष्ट कामनाओं का पूर्ण करने वाला है। ये दैवी धी हमें अपवित्र भोग मार्ग से बचाती है और हमें वर्चस्व का शक्ति का स्थापन करती है। दैवी धी यज्ञों को प्राप्त कराने वाली है और इस प्रकार ये उत्तम तीर्थ है, बड़ी उत्तमता से भवसागर से तराने वाली है। ये दैवी धी ही हमारी इच्छा में रहे, अर्थात हम सदा इस दिव्य बुद्धि की कामना करें। इस दिव्य बुद्धि की प्राप्ति के लिए ये देव मनसा ज्ञान से विकास को प्राप्त होते हुए अर्थात स्वयं विकसित ज्ञान वाले हैं और औरों को भी ज्ञान से युक्त करते हैं। शरीर व आत्मा के बल तथा प्रज्ञा व यज्ञ से युक्त हैं। रक्षित करें, वे देव हमें रक्षित करें, हमें वासना का शिकार होने से बचाएं। वे हमें रोगों से भी बचाएं। अपने क्रतु द्वारा यदि वे हमें वासनाओं से बचाते हैं तो दक्ष द्वारा वे हमें रोगों से सुरक्षित करें। इन देवों के लिए हम अपना समर्पण करते हैं। भावार्थ, हम यज्ञ का व्रत धारण करें। ये दिव्य बुद्धि हमें भव सागर से तराएगी। देवता हमें शरीर के रोगों से बचाते हैं तो मानस मलों को भी दूर करते हैं। मंत्र 12 जल व स्वास्थ्य। पिछले मंत्र की समाप्ति शरीर का मन के स्वास्थ्य पर हुई है। शरीर में रोग ना हो तो मन में क्रोध आदि न हो। इस सारे कार्य में जलों का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः जलों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हे जलो, तुम पिए हुए वृद्धि व रक्षा का कारण हो, हमारे उदरों के अंदर उत्तम सुखदायक व कल्याणकारी हो। शरीर पंचभौतिक अतः पांचों भूतों की अनुकूलता आवश्यक है, परंतु आकाश, अग्नि व पृथ्वी का सर्वत्र विशेष अंतर न होने से कहते यही हैं कि यहाँ का जल वायु मेरे अनुकूल नहीं। जल और वायु में भी जल का महत्व स्पष्ट है, क्योंकि कहने का प्रकार ये होता है कि यहाँ का तो पानी ही ऐसा है एवं पेय जल ठीक प्रकार से उपयुक्त होकर हमारी बुद्धि व रोग से रक्षा का कारण बने। हमारे लिए किसी प्रकार के यक्षम आदि रोगों के कृमियों वाले होकर यक्षम जनक न हों, अन्य सब प्रकार के रोग कृमियों से रहित हों। ये हमारे चित्तों को शांत करके हमें पापों से शून्य बनाएं। क्रुद्ध मनुष्य को इसलिए ठंडा जल पिलाने की परिपाटी है। जलों का ठीक प्रयोग हमें शांत मस्तक करता है। प्रभु, आपकी ऐसी कृपा हो कि ये जल हमारे लिए स्वाद वाले व रुचिकर हों। ये जल दिव्य गुणों वाले हों। ये हमें रोगों से बचाकर असमय की मृत्यु से बचाने वाले हों। ये हमारे अंदर रित का वर्धन करने वाले हैं। ये जल हमारे मनों को भी पवित्र करके उनमें यज्ञीय भावना को जगाने वाले हैं। भावार्थ ये है कि जलों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। ये शरीर को निरोग करते हैं और मन में यज्ञीय भावना को बढ़ाते हैं। मंत्र 13 वीर्य रक्षा यानी ब्रह्मचर्य। पिछले मंत्र की समाप्ति इन शब्दों पे है कि ये जल हमसे यज्ञीय भावना की वृद्धि कराने वाले होते हैं। इस यज्ञीय भावना वाले अंगीरस से प्रभु स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि ये तेरा शरीर यज्ञीय है, तू इसे अपवित्र भोग भावना प्रधान ना बना देना। तू निश्चय कर कि मैं शरीर से मलों को दूर करने वाले जलों को लघु शंका द्वारा छोड़ता हूँ, न संतान के साधनभूत वीर्य को नहीं छोड़ता, क्षणिक आनंद के लिए इसका नाश नहीं होने देता। ये वीर्य कण तो सब प्रकार के पापों व कष्टों से बचाने वाले हैं। इनके शरीर में सुरक्षित होने पर ये न पाप वृत्ति उद्भूत होती है और न ही रोग आदि का कष्ट होता है। ये यज्ञ के उद्देश्य से ही उत्पन्न किए गए हैं। स्वाहा अग्नि की पत्नी है, यज्ञ शक्ति है, क्रिएटेड फॉर द सेक्रीफाइस। इनकी रक्षा में ही यज्ञ वृत्ति की रक्षा है। इसलिए हे जीव, तू ऐसा निश्चय कर कि तू इन सोम कणों को अवश्य
की अवश्य रक्षा करनी है। तू इन्हें संबोधन करके कह कि तुम इस शरीर में प्रवेश करो, इसी में तुम्हारा व्यापन हो। इस पृथ्वी रूप शरीर से निकलकर हे सोम संतान को जन्म देने वाला हो। भावार्थ, अंगिरस ऋषि वीर्य के दो प्रयोजन समझता है। शरीर में व्याप्त होकर उसे शारीरिक व मानसिक रोगों से बचाना तथा उचित योनि में निक्षिप्त होकर संतान को जन्म देना। मंत्र नंबर 14, मैं सानंद सोम प्रभु जागें। गत मंत्र में अंगिरस ने निश्चय किया है कि पृथ्वी अविशत के सोम कणों तुम मेरे शरीर में ही व्याप्त हो। दिन में तो ये अंगिरस अपने निश्चय को अपने संकल्प बल व प्रयत्न से कार्य रूप में ले आता है। रात्रि में भी वे अपनी शक्ति की रक्षा कर सके, अतः वे प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे अग्नि, हमारी सब उन्नतियों के साधक प्रभु, आप उत्तमता से खूब जागृत रहिए। हम आपकी बनाई हुई इस शरीर की व्यवस्था के अनुसार दिन भर के श्रम के बाद आनंदपूर्वक सोते हैं। हम जब इस रमयित्री रात्रि में निद्रा का आनंद लें, उस समय आप जागृत हों, अर्थात सोते समय भी मेरी प्रसुप्त चेतना में आपकी भावना जागृत रहे। प्रभु, सब प्रकार के प्रमाद से रहित होकर आप हमारी रक्षा कीजिए, अर्थात हमारी निद्रा का भी कोई क्षण इस प्रकार के प्रमाद वाला ना हो जाए कि हम अपनी शक्ति को नष्ट कर बैठें। निद्रा की समाप्ति पर हमें पुनः फिर प्रकृष्ट ज्ञान के लिए कीजिए। रात्रि में स्वप्न में भी हम आपका ही स्मरण व दर्शन करें और दिन तो हमारा ज्ञान वृद्धि में बीते ही। भावार्थ, रात्रि में हम प्रभु का स्मरण करने वाले हों, स्वप्न में भी हमें प्रभु दर्शन ही हो, हम दिन को ज्ञान प्राप्ति में विनियुक्त करें। मंत्र 15, जागने पर। गत मंत्र की भावना के अनुसार सारी रात्रि प्रभु रक्षण में आनंद पूर्वक सोकर अंगिरस जागता है और प्रार्थना करता है कि मुझे पुनः फिर विज्ञान साधक मन प्राप्त हो, फिर से मुझे क्रियामय जीवन प्राप्त हो, फिर से प्राण शरीर शक्ति प्राप्त हो और इस प्रकार प्राण के द्वारा फिर से मैं या मुझे सर्वत्र अंतर्यामी परमात्मा प्राप्त हो। प्राण तो आत्मा को प्राप्त करने वाले हैं। प्राण साधना चित्त वृत्ति के निरोध के द्वारा हमें स्वरूप में स्थित करती है। फिर से मुझे दृष्टि शक्ति प्राप्त हो और फिर से मैं श्रवण शक्ति प्राप्त करूं। मेरी सब की सब इंद्रियां ठीक कार्य करने वाली बने। इसके लिए आवश्यक है कि सबके शरीरों का नेता जठराग्नि, शरीरों को स्वस्थ रखने वाली पाचन शक्ति, अहिंसित होकर होती हुई शरीर की रक्षा करने वाली जठराग्नि हमें दुर्गति से तथा पापों से बचाए। जठराग्नि के ठीक होने पर जहाँ शरीर में रोग नहीं आते, वहाँ मनों में खिज व क्रोध आदि भी उत्पन्न नहीं होते। मंदाग्नि वाला पुरुष मंद प्रेम वाला व तीव्र द्वेष व क्रोध वाला होता है। इस प्रकार ये वैश्वानर अग्नि हमें शरीर व मन दोनों दृष्टिकोणों से स्वस्थ बनाती है। प्रभु भी वैश्वानर हैं। प्रभु का स्मरण भी हमें दुरितों व अघों से बचाने वाला है। भावार्थ, अंगिरस प्रतिदिन जीवन को सुंदर बनाने का संकल्प करता है। प्रतिदिन का नया निश्चय उसे दुरितों व पापों में फंसाने से बचाने वाला होता है। ये अपनी वैश्वानर अग्नि को ठीक रखता है और शरीर व मन के स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। नोट, अंगिरस इन बातों को कहता ही है ऐसा नहीं, वह इन्हें क्रिया रूप में लाने का प्रयत्न भी करता है। उसका जीवन भी इन बातों को कहता है। इस कहने के कारण ही वह वत्स ऋषि को जाता है और प्रभु का प्रिय बनता है। अगले मंत्रों का ऋषि यह वत्स ही है। अब वत्स की प्रार्थना देखिए। ओम यजुर्वेदाय नमः।